गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे डायपोल के कारण, है ना, याद होगा आप लोग को। और डायपोल मोमेंट हम पढ़े थे और आज कहते हैं कि उस पर कुछ थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेंगे और आगे स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। तो जैसे एक क्वेश्चन है आपका, मान लो कि एक चार्ज रखा हुआ है -3Q, ठीक है। इधर एक चार्ज Q रखा हुआ है, इधर भी एक चार्ज Q रखा हुआ है और यहाँ भी एक चार्ज Q रखा हुआ है। ये भी Q है, ये भी Q है और ये भी Q है। और सारे जो है वो डिस्टेंस d पे रखे हुए हैं, ठीक है। और ये एंगल 45 डिग्री है। आपको बताना है नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वो क्या होता है, Q इंटू डी या Q इंटू एल या 2L, जो भी लेंथ होता है। कैलकुलेट करके देखिए क्या आता है, करिए कैलकुलेट। ट्राई हो गया, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो सबका डायपोल मोमेंट निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पर कितना चार्ज है, 3Q है ना, इसको स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग, -Q और एक -Q। तो 3 डायपोल आपका बन रहा है, एक -Q इसके साथ, एक इसके साथ और एक यहाँ -Q का इसके साथ। तो ये आपका अगर ध्यान से देखा जाए तो एक डायपोल मोमेंट आपका इस तरफ है P, एक डायपोल मोमेंट आपका इस तरफ है P और एक डायपोल मोमेंट आपका इस तरफ है P, सॉरी, एक डायपोल मोमेंट इस तरफ है आपका P और ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है। ये दोनों वेक्टर तो सेम है आपका P वेक्टर। इसका रिजल्टेंट इस तरफ कितना हो जाएगा, P√2। और एक्चुअली ये सेम है तो ये 45 डिग्री पे ही रिजल्ट देगा। 90 डिग्री इन दोनों के बीच का है और ये P√2 कैसे किया आपको मालूम चल रहा होगा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला √a² + b² 90 डिग्री पे, तो P√2 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो P√2 और एक P तो पहले से है, तो यानी हमारा जो नेट डायपोल मोमेंट होगा P + P√2, यही होगा। यानी कहने का मतलब P × 1 + √2, ठीक है। ये तो एक प्रोसेस हो गया। चाहते तो आप दोनों का कंपोनेंट ब्रेक कर सकते थे। इसका कंपोनेंट 45 डिग्री पे इस तरह लेते तो कितना होता, P cos 45, और इसका कंपोनेंट इधर लेते तो कितना होता, P cos 45। तो वैसे ही अगर आप सॉल्व करते तो रिजल्ट क्या आता, P + P cos 45 का ट्वाइस टाइम, और रिजल्ट सॉल्व करते हो वही आंसर आ जाता। cos 45 1/√2, 2 में √2 से डिवाइड दीजिएगा, √2 ही आएगा, तो √2P + P, यानी सेम ही रिजल्ट। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, नोट करिए इसको जल्दी से। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब नया सवाल देखते हैं। कह रहे यहाँ पे एक चार्ज है -Q, ठीक है, और ये आर्क की तरह एक चार्ज है आपका +Q और आर्क का रेडियस R है, ठीक है। आपको बताना है इन दोनों के कारण नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा। क्योंकि दो चार्ज है, R डिस्टेंस पे ही है सारे, तो आपको बताना होगा नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, बताइए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। एक्चुअली ये देखिए है क्या, ये जो चार्ज है
प्लस क्यू। इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो ये छोटे छोटे चार्ज से बना हुआ होगा, और अगर आप उस छोटे चार्ज का कोई भी छोटा चार्ज आप देख लो, इसका किसी पर भी पॉइंट पे, वो सब इससे r डिस्टेंस पे ही हैं। अगर आप वो एलिमेंट यहां लेते हो तो भी आपको r डिस्टेंस पे ही दिखेगा, अगर ये एलिमेंट हम लोग यहां लेते हैं तो भी आपको r डिस्टेंस पे दिखेगा। यानी इसका छोटा चार्ज जो भी है, जितना भी वैल्यू का है, वो q के r डिस्टेंस पे है। तो अब दोनों तो सेम ही चार्ज है, कहने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो जितना एलिमेंट में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, सेम उतने ही एलिमेंट में ये भी डिवाइड हो सकता है ना, क्योंकि दोनों का चार्ज तो सेम है। अब देखो, मान लो इसको डिवाइड किया मैंने dq चार्ज में, तो वैसे ही इस पर भी एक एलिमेंट लिया जा सकता है dq, तो एक डायपोल बना। ऐसे ऐसे बहुत सारे डायपोल बनेंगे, तो क्यों ना हम एक का डायपोल मोमेंट निकाल के उसको इंटीग्रेट कर दे, है ना। एक का डायपोल मोमेंट निकाल के इंटीग्रेट कर दे, कहां से, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो अगर यहां अगर एलिमेंट होता dq, पहले इसकी बात कर लेते हैं, क्या वैरी कर रहा है वो देख लेते हैं। ये मान लो किसी पार्टिकुलर एंगल थीटा पे है, तो ये वाला जो डायपोल होता है वो एंगल 0 डिग्री बनाता, और ये वाला जो डायपोल बनता है यहां पर अगर कोई एलिमेंट dq लेते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री बनाता। यानी जो एंगल है वो वैरी कर रहा है कहां से कहां तक, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, है ना। एंगल कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, 0 से लेके 90 तक। तो एक थीटा एंगल पे जाके एक छोटा सा पहले डायपोल मोमेंट लेते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, ये एंगल को हम लोग मानते हैं d थीटा, ठीक है, और ये रेडियस तो r है, तो इसका जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, r d थीटा। अब जरा ध्यान से देखना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो जितना इस पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके कारण जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि q अपॉन पाई r अपॉन 2, एक क्वाड्रेंट का लेंथ इतना ही होता है, 2 पाई r बाई 4, तो पाई r बाई 2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, dq बाई r d थीटा, r से r कैंसिल, तो हो जाएगा 2q अपॉन पाई d थीटा इक्वल्स dq। ये dq का वैल्यू आया हमारा, यानी एक एलिमेंट के छोटे से चार्ज का। तो और इस छोटे से चार्ज के कारण भी तो हमारा छोटा डायपोल मोमेंट बनेगा। तो ये जो छोटा डायपोल मोमेंट बनेगा dp, वो dp क्या हो जाएगा, तो dp क्या होता है, चार्ज और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी 2q d थीटा बाई पाई और इंटू r होगा, चलो ये तो dp का वैल्यू मिल गया। और dp का डायरेक्शन किधर होगा, dp का, ये मान लो इस पे चार्ज dq तो था ही हमारा, dp का डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा, बोलिए, जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, थीटा, जिसके दो कंपोनेंट बनेंगे dpx और एक dpy। dpx क्या होगा, dpx होगा dp cos थीटा, और dpy क्या होगा, dp sin थीटा। तो चलिए, तो हमको दो रिजल्ट निकालना है, एक px का और एक py का, और दोनों रिजल्ट अगर आप ध्यान से देखें तो dpx और dpy दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो आपको dp दे देगा, मतलब पूरा p दे देगा एक्चुअली, हम जब निकालेंगे तो उसको इंटीग्रेट करके। तो चलो px निकालते हैं, तो px क्या होगा, इंटीग्रेशन dpx। dpx का जो वैल्यू है वो कितना है, 2qr बाई पाई इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, देखो cos थीटा d थीटा 0 से लेके पाई बाई 2 तक। cos का इंटीग्रेशन जानते हैं आप लोग, साइन होता है, वेरी गुड।
तो 2QR अपॉन पाई साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0। साइन 0 0 होता है, तो ये रिजल्ट 1 हो गया और आंसर आ गया आपका px का 2QR अपॉन पाई। ठीक है ना, क्या रिजल्ट आया? 2QR अपॉन पाई। अब सिमिलरली हम लोग पी वाई भी निकाल लेते हैं। ये नोट कर ही चुके हैं आप लोग, नहीं होगा तो उसको पॉज करके थोड़ा सा रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा। तो देखो पी वाई क्या होगा, है ना, निकालना क्या है? पी वाई। चलो पी वाई निकालते हैं, इसका इंटीग्रेट करते हैं और ये हो गया रिजल्ट 2QR अपॉन पाई इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा 0 से 90। और आप जानते हो कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो, माइनस कॉस। वेरी गुड। तो माइनस 2QR अपॉन पाई रिजल्ट हो जाएगा कॉस 90 माइनस कॉस 0, और कॉस 90 होता है 0 और कॉस 0 होता है 1, और माइनस माइनस प्लस, रिजल्ट हो गया 2QR अपॉन पाई। और हम देख रहे हैं कि पी एक्स पी वाई सेम है, तो जो नेट पी आएगा हमारा वो √2 टाइम आ जाएगा, 2√2 QR अपॉन पाई। नोट कर लीजिए इसको। ये हो चुका है नोट आप लोग का। थोड़ा सा इसमें एडिट किए जहां जहां लखत नहीं दिख रहा था तो। अब देखो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन लो, इसको सॉल्व करो। मान लो ये चार्ज Q है और प्लस Q, मतलब चलो हटा, इसको सीधा डायपोल मोमेंट ही दे देते हैं P। आप ऐसे तो इसको लेंथ है अगर 12 है तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो कि P कितना होगा, Q इंटू 12 होगा। और आपको कैलकुलेट करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे, ठीक है, एंगल 53 डिग्री है और डिस्टेंस r है। बताइए जल्दी से कितना होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका डायरेक्शन किधर होगा वो भी बताना है। सोचिए, डायरेक्शन किधर होगा वो भी बताना है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये भी बताना है आपको। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, चाहो तो आप कंपोनेंट ब्रेक करके भी सॉल्व करो, चाहे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, बात एक ही है। लेकिन यहाँ कंपोनेंट ब्रेक करके करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तुमको डायरेक्शन भी बताना है। देखो पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था कि पी बाई आर क्यू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये था ना फॉर्मूला। अब तुम्हारे पास थीटा जो दिया हुआ है वो तो 53 डिग्री है ना, थीटा क्या है 53 डिग्री है, तो cos 53 डिग्री का वैल्यू तो तुम लोग जानते हो। cos 53 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 3/5, तो 3/5 वहाँ रख देंगे, जो सॉल्यूशन होगा वो मेरा ई निकल जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो याद करो, चलो यहाँ पॉइंट भी मान लेते हैं। ये डायरेक्शन जो था पहला मेरा E1 का था, और ये डायरेक्शन मेरा E2 का था, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ E यहाँ बना था इस तरह से। ठीक है, तो अगर हम थीटा, ये थीटा मान चुके ना, अल्फा ले लेते हैं, तो यहाँ से अल्फा कितना हो जाएगा, देखो तो tan अल्फा, तो tan अल्फा यहाँ से आता रिजल्ट E2 अपॉन E1 आता ना। E2 का फॉर्मूला क्या था, तो E2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला है ना, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का है तो KP साइन थीटा अपॉन RQ, और E1 क्या है, वो है रिजल्ट एक्चुअली इसका क्या कहते हैं एक्सियल लाइन वाले का,
और इधर कंपोनेंट P का क्या था, P cos थीटा, याद आ रहा है ना, ये P cos थीटा था और इस तरफ हम लोग लिए थे P sin थीटा। तो ये क्या था आपका 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यू से आर क्यू कैंसिल, kp से kp कैंसिल, साइन बाई cos tan, तो हाफ ऑफ tan थीटा, ये tan अल्फा का वैल्यू हो गया मेरा। ठीक है, तो अल्फा हम यहां से निकाल सकते हैं tan इनवर्स हाफ ऑफ, मतलब tan इनवर्स हाफ ऑफ tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू हम लोग यहां से निकाल सकते हैं tan 53 डिग्री से। tan 53 डिग्री का वैल्यू यहां रख देंगे, क्लियर है। तो tan 53 डिग्री कितना होता है 4/3, तो 4/3 यहां रख देंगे हम लोग, और अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स 2/3, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो एक मान लो इस तरह से लाइन है, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है और ये अल्फा है। इसका मतलब जो टोटल एंगल बन रहा है वो थीटा प्लस अल्फा बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, थीटा प्लस अल्फा। रिजल्ट यही लिखेंगे, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल मेक an angle of 90 डिग्री नहीं यार, थीटा प्लस अल्फा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जनरल एंगल वहां तो अल्फा बन रहा था और हॉरिजॉन्टल से कितना बन जाएगा, थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, नोट करो जल्दी से इसको। हो गया नोट, चलो अब आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर। जैसे एक इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और सेंटर से आर का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और हमको कैलकुलेट करना है, सेम यही चीज़ आपका इस तरफ भी है 5 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं है, इधर भी आपका 5 सेंटीमीटर ही है, 2 पॉइंट P2 कर लो, इसको P1 कर लो। आपको कैलकुलेट करना है ई एक्सियल डिवाइड बाई ई इक्वेटोरियल, यानी इन दोनों का रेशियो क्या होगा ये बताना है आपको। सोचिए, ट्राई किए, आया आंसर। देखो आखिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक मन में अगर किसी के चल रहा हो कि डायरेक्ट इसका तो आंसर 2 होता है। ई एक्सियल का जो फॉर्मूला है वो है 2kp अपॉन आर क्यू, और ये है kp अपॉन आर क्यू, और ये तो कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट कट गया और आंसर तो साफ 2 आ गया हमारा। लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन था ना कि आर जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए एल से, याद आ रहा है कुछ,
आर क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए एल से, तो हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि आर तो बहुत बड़ा है नहीं एल से, तो ये रिजल्ट नहीं लगेगा। आर बहुत बड़ा एल से रहेगा तभी ये रिजल्ट लगना था। और ऐसे याद होगा आपको, जो फाइनली हम यहाँ पर एक रिजल्ट लिख के जस्ट एकदम यहाँ पर एक कॉमन किए थे, याद आ रहा होगा आप लोग को, 2kp r डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ? देखिए तो ऐसा, ये ऐसा कुछ लिखे थे, 2kp r डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ? ऐसा लिखे थे हम। और इसके बारे में भी कुछ लिखे थे, याद करिए, kpy r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। याद आया कुछ? याद आया? ये रिजल्ट था आपका जब हमारा r कंपेटिबल होगा l के रिस्पेक्ट में, तो रेशियो ये आएगा, kp से kp कैंसल, तो रिजल्ट आ जाएगा कितना? देखो थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख लो तो आ जाएगा, देखो रिजल्ट कितना, 2r इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको। क्या ये रिजल्ट नहीं हो सकता है सॉल्व? आर का वैल्यू हमको मालूम नहीं है क्या? आर का वैल्यू मालूम है। एल क्या होता था इसका, छोटा सा, मतलब ये पूरा 2l होता था, तो ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर। एल का वैल्यू रख दीजिए, जो आंसर आएगा भाई आपका हो गया रेशियो। क्लियर है? तो ये कंडीशन याद रखना होगा कि ये कब लगाएंगे, जब आर कंपेटिबल होगा किसके रिस्पेक्ट में, एल के रिस्पेक्ट में। चलिए हो जाएगा सॉल्व, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक डायपोल मोमेंट P दिया हुआ है एंगल 53 डिग्री पे, ठीक है, और तुमको पॉइंट P पे जो R डिस्टेंस पे है वहां पर निकालना है। तो तुमको अभी ये निकालना है P पॉइंट पे, ठीक है, जो कि R डिस्टेंस पे है, और आपको एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आप वैसे काम करो, दो काम करो, हटाओ, एज ए वेक्टर निकाल लो और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। अरे वेक्टर निकालोगे तो मैग्नीट्यूड तो वैसे भी निकल जाएगा, उसमें कौन दिक्कत है। तो सबसे पहले करोगे क्या, सोचो, चलो सोचो 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 सोचो, तुम लोग है, तुम्हारे पास आधा मिनट का समय। बारिश भी ज़बरदस्त हो रहा है आज, मज़ेदार वाला। चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। P का एक कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, P cos 53 डिग्री, और इधर कितना हो जाएगा, P sin 53 डिग्री होगा ना। अब देखो इसके लिए ये एक्सियल लाइन पे है, समझ में आ रहा है, और इसके लिए ये इक्वेटोरियल लाइन पे है, ये भी समझ में आ रहा है। वेरी गुड। देखो एक्सियल लाइन पे सेम डायरेक्शन रह जाता है, यानी E1 इस डायरेक्शन में होगा। इक्वेटोरियल लाइन वाला जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है, तो इसका मतलब कि E2 जो होना चाहिए वो इस तरफ होना चाहिए, और इस तरफ इसलिए होना चाहिए क्योंकि P इसके उल्टे साइड में देख सकते हैं। यानी हमारा जो E वेक्टर होगा वो होगा E1 I कैप माइनस E2 J कैप, यही होगा ना, और कुछ तो संभव नहीं है हमारा। माइनस E2 J क्यों के लिए, क्योंकि ये वाई एक्सिस का है, निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है हमारा। अब E1 E2 निकाल दो, तो cos 53 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 3/5 होता है, तो ये हो जाएगा 3p/5। तो अब बेसिकली sin 53 4/5 होगा, 4p/5। E1 मेरा जो रिजल्ट होता था वो क्या था, 2kp cos 53 डिग्री
डिवाइड बाई आर क्यू। हाँ, ये कंडीशन भी याद रखना वो कि आर बहुत बड़ा है एल से, नहीं तो फिर ये लगेगा ही नहीं। तो रिजल्ट हो जाएगा 2kp मल्टीप्लाइड बाई 3p/5, चलिए ठीक है, बाई आर क्यू, यानी 6kp अपॉन 5r क्यू। वैसे ही अगर हम E2 निकालेंगे तो E2 आ जाएगा 4kp/5r क्यू। अब आपका अगर ई वेक्टर निकालना है तो आपको पहले ही बोल दिए थे कि E1 i कैप E2 j कैप माइनस में, तो रिजल्ट क्या हो गया 6kp/5r क्यू आई कैप माइनस 4kp/5r क्यू जे कैप। नोट करिए इसको, आंसर आ जाएगा आपको। तो ये हो गया आपका एक सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। अब हम लोग चलते हैं अगले के टॉपिक पर, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे इस बार डायपोल के कारण। फील्ड की कहानी बहुत हुई, चले अब हम पोटेंशियल की दुनिया में। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। अरे रे 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 डायपोल, ठीक है। अब इसमें भी पहला केस है वही एक्सियल लाइन, और क्या, ऑन एक्सियल लाइन। पॉइंट पी पे हमको क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। पॉइंट पी पे क्या निकालना है, फील्ड नहीं पोटेंशियल निकालना है एक्चुअली। तो अब करे हो क्या, देखो बहुत सिंपल है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से कितना है तुम्हारा r+l, ठीक है, और ये डिस्टेंस यहाँ से मान चार्ज ये रखा हुआ है r-l, ठीक है, कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ से एक काम करते हैं, ये इसको a इसको b मान लेते हैं, तो VA + BV हो जाएगा। तो रिजल्ट होगा आपका -KQ/r+l + KQ अपॉन r-l। माइनस क्यों लिए समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि हम लोग जब पोटेंशियल लिखते हैं तो उसमें चार्ज का साइन इंक्लूड रहता है, पता है ना। हाँ, तो चलो इन दोनों में KQ कॉमन, रिजल्ट हो गया 1/r+l माइनस 1/r-l। अब क्या करेंगे हम लोग, V इक्वल्स क्या हो जाएगा KQ r+l इंटू r-l कॉमन, तो हो जाएगा रिजल्ट r-l अरे यार सॉरी, ये माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा, तो r+l माइनस r-l। तो रिजल्ट हो गया आपका, अरे यार -r+l ना, r से r कैंसिल, रिजल्ट हो गया कितना KQ इंटू 2l डिवाइड बाई r² माइनस l²। और ये तो फिक्स है कि वो r आपका बहुत बड़ा है l से, तो r² माइनस l² नियर अबाउट किसके हो जाएगा r² के। और q इंटू 2l को क्या करते हैं हम लोग, q इंटू 2l होता है हमारा p। तो रिजल्ट हो गया v का KP अपॉन
आर स्क्वायर के पी ओली। नोट करिए इसको। हो गया रूट। देखो ये रिजल्ट आ गया हमारा के पी अपॉन आर क्यू। लेकिन एक बात सोचो जरा, ये नोट हो गया तुम लोग का, पहले देख लो, नोट हो गया पूरा अच्छी तरह से, ठीक है ना। अब देखो, अब हम एक चीज बात करते हैं, हम डाइपोल मोमेंट अभी फिलहाल इस तरफ से था ना, हमारा इस डायरेक्शन में था ना, जो पॉइंट पी रखे हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में रखे हैं। अब एक बात करते हैं हम कि डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में रखे तो हमारा ये रिजल्ट आ रहा है। अब थोड़ा उल्टा सोचते हैं, प्लस इधर ले लेते हैं, माइनस इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया। अब डाइपोल मोमेंट हो गया इस डायरेक्शन में, और अब हम उसको कैलकुलेट करते हैं वहाँ पर पी पर पोटेंशियल। तो देखो रिजल्ट तो वही होगा वी ए प्लस वी वी, लेकिन इस बार वी ए पॉजिटिव होगा और वी ए निगेटिव होगा, वी वी निगेटिव होगा, यानी ये माइनस और ये प्लस। आर प्लस एल जो है ये माइनस आर माइनस एल होगा, और ये हो जाएगा फिर प्लस आर माइनस एल, है ना। देखिए इधर जाके एलसीएम होगा तो प्लस आर माइनस एल, आर से आर कैंसिल, माइनस एल माइनस 2l, और ये माइनस के पी अपॉन आर क्यू आएगा। समझ में आ रहा है कुछ कंडीशन? एक ही चीज समझ में आया हमको कि अगर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बदल दें, यानी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नहीं भी बदले लेकिन हम पॉइंट का पोजीशन बदल दें डायपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में। देखो अगर डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है पॉइंट तो पोटेंशियल प्लस में के पी अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन अगर वही पॉइंट डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट रखा हुआ है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया बात? डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में रखोगे माइनस आएगा रिजल्ट, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में रखोगे पॉइंट, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो देखो इसको भी नोट कर लेना। अब जरा समझो बात को, अब फिर से उसी जगह पर देखते हैं हम, ये प्लस था और ये मेरा माइनस था, डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में हुआ करता था, उधर हम पॉइंट पी लिए तो रिजल्ट प्लस आया था। अब सोचो यही पॉइंट अगर हम इस तरफ लिए होते P2, मान लो एक पॉइंट, या मान लो Q एक पॉइंट लिए होते, तो यहां पर पोटेंशियल क्या आता, सेम डिस्टेंस अगर R रखते तो इधर रिजल्ट आता माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट में है, डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है और पॉइंट उसके अपोजिट है। तो ये पॉइंट याद करके रखना होगा आपको, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में अगर पॉइंट लेते हैं तो पोटेंशियल के पी अपॉन आर स्क्वायर आएगा। अगर डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट पॉइंट रखते हैं तो वहां जो पोटेंशियल आएगा, समझदार तो आप लोग हैं, माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर आएगा। इसको नोट कर लो। ये नोट करने के लिए तुमको क्या था, यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था और बाकी ये सब चीज़ें नहीं थी। चलो इसको नोट कर लेना, और ये रिजल्ट है तुम्हारा। समझ में आ रहा है बात को? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे इजी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को समझ में आ गया ये केस एक्सियल लाइन का, ठीक है। अब बातें होंगी इक्वेटोरियल लाइन की, फिर हम बात करेंगे एनीवेयर डोर की, मतलब एनीवेयर पॉइंट की। तो चलो बात करते हैं ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होगा? मान लो ये चार्ज माइनस क्यू है और ये चार्ज प्लस क्यू है, एल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक,
ओ सेंटर, यहाँ से डिस्टेंस हमने आर लिया है, हमको पॉइंट पी पे निकालना है दोनों के कारण। तो एक्चुअली ये डिस्टेंस कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वही डिस्टेंस ये भी होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। सोचो जरा ध्यान से, ये डिस्टेंस और वो डिस्टेंस यानी ए पी और बी पी दोनों तो सेम होगा। तो हो क्या रहा है, चार्ज सेम ए और बी का, डिस्टेंस सेम बट साइन सेम नहीं है। तो इस कारण से देखो क्या हुआ, वी तो हो गया आपका माइनस के क्यू वाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में, मतलब के क्यू वाई आर होता है ना, ये हो गया। और वी भी हो गया प्लस के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और दोनों सेम है। तो आप समझ रहे हैं कि जो v होगा वो वी ए प्लस वी बी होने के बाद जीरो हो चुका होगा। यानी कहने का मतलब कि ये जो है वो v इक्वल टू जीरो है। और ये पॉइंट ही नहीं, ये पूरा का पूरा लाइन ही v इक्वल टू जीरो का है। अगर आप इस पर कहीं भी पॉइंट ले लो, फिर भी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, और यहाँ का भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। मान लो आपने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे भी क्या होगा, आपका डिस्टेंसेस सेम हो गया और पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। यानी ये जो इक्वेटोरियल लाइन है उसको आप इक्विपोटेंशियल लाइन कह सकते हो। कहने का मतलब कि किसी भी डायपोल का जो इक्वेटोरियल लाइन होता है वो इक्विपोटेंशियल लाइन होता है, और नो पोटेंशियल भी कह सकते हैं उसको। इक्विपोटेंशियल तो है क्योंकि जीरो है तो इक्वल हुआ, और नो पोटेंशियल यानी उसके सारे पॉइंट पे पोटेंशियल्स क्या होंगे, जीरो होंगे। नोट करिए इसको। अब बात करते हैं एनीवेयर की। तो याद क्या रखना है आपको, नोट में क्या रखना होगा, और अपने पास नोट क्या रखना होगा कि इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है, और ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, और साथ साथ नो पोटेंशियल भी तो है ही। चलिए अब हम आते हैं एनीवेयर पे। एनीवेयर विथ रिस्पेक्ट टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो ये है हमारा एक चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये एनीवेयर हमको निकालना है पॉइंट पी पे, जो कि एनीवेयर तो है ही, डिस्टेंस आर पे है। ठीक है, एंगल थीटा और डिस्टेंस आर। ठीक है, करोगे कैसे, फिर वही कंडीशन, P है तो दो कंपोनेंट ब्रेक कर लो। कौन कौन, एक कॉस थीटा और दूसरा साइन थीटा। वेरी गुड। तो ये है हमारा P, जिसका इधर कंपोनेंट बनेगा P कॉस थीटा और इधर कंपोनेंट बनेगा P साइन थीटा। P साइन थीटा, ये हो गया कंपोनेंट। अब जरा ध्यान से देखो, P साइन थीटा के लिए ये इक्वेटोरियल लाइन है ना, यानी कहने का मतलब कि V परपेंडिकुलर तो जाके हो गया जीरो, यानी इसका तो काम खत्म। सिर्फ इसके कारण रिजल्ट आएगा इस पॉइंट P पे, और वो आएगा V का के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। के पी बाई आर स्क्वायर था ना हमारा, तो के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये रिजल्ट हो गया। नोट कर लीजिए इसको। तो ये हो गया कुल मिला के हमारा रिजल्ट। कब, जब हम लोग पोटेंशियल कहाँ कहाँ निकाले, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक्सियल लाइन में क्या एक्स्ट्रा चीज देखे थे हम लोग कि अगर हमने P के डायरेक्शन में रख दिया है पॉइंट, पोटेंशियल सेम, मतलब प्लस में के पी अपॉन आर स्क्वायर, जो हम जनरली पढ़ते हैं। लेकिन अगर हमें वही पॉइंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया तो एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हैं वही सही है, माइनस होगा, है ना। रिजल्ट में क्या लगेगा, माइनस लगेगा, और वही चीज था। इक्वेटोरियल लाइन हमेशा जीरो पोटेंशियल देगा, पूरा का पूरा इक्वेटोरियल लाइन कहीं पे भी।
ठीक है। और थर्ड ये है कि एनीवेयर के पास अगर हम बात करें तो मेरा रिजल्ट v का क्या आ जाता है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आता। तो अभी तक इसको रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग इससे आगे की बातें करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें। स्टे होम, स्टे सेफ।